जी। सो मुझे फ्रेश टुडे। थोड़ा सा। बेटर। तो लेफ्ट हैंड से लिखने के नहीं आ रहा है सर, क्या करना है? प्रैक्टिस धीरे करना धीरे ही चाहिए। आएगा, वो आदत नहीं है ना, तो धीरे धीरे आएगा। डेली दो तीन बार लिखिए। तो ओके। मतलब इसका तरीका कैसा होता है कि जैसे आप मान लीजिए एक दिन में 108 बार बीज मंत्र लिखते हैं, तो 100 टाइम्स राइट हैंड से लिखिए, 8 टाइम्स लेफ्ट हैंड से लिखिए। ओके। 108 हो गया। अब एक बार में जब आप लिख रहे हैं तो ऐसा करिए, नेक्स्ट टाइम जब करें तो 8 की बजाय 9 बार लिखें। हम्म। तो आपने जैसे पहली बार में 108 बार बीज मंत्र लिखे, नेक्स्ट टाइम जब लिखा तो 8 की बजाय 9 कर दिया, 100 की बजाय 99 कर दिया। ऐसे हम्म। धीरे धीरे करके वो बढ़ेगा, एकदम से नहीं बढ़ता किसी का भी। यस। और वो खिचड़ी जब खिचड़ी हो राइट गया। हैंड और लेफ्ट हैंड जो है दोनों हो जाए, जब दोनों से लिखा जाना लगे तो फिर दोनों हाथों से दो अलग अलग कॉपीज पे एक साथ लिख कर देखेंगे। तो वो भी नहीं आ रहा है। हाँ, दोनों ही चीजें हम क्योंकि रोजमर्रा में नहीं करते हैं तो वो नहीं आती हैं। बट जब आप श्रीम लिखें, उसकी एनर्जी लिफ्ट करें और अपने अंदर डालें, और अपने अंदर डाल के ये रिक्वेस्ट करें कि मैं दोनों हाथों से लिख सकूं। ओके। तो जब आप एनर्जी लिफ्ट करेंगे और फिर लिखेंगे, तब जो है ये इस तरह से होगा। क्योंकि अंदर की ब्लॉकेज तो सालों से है ना, एक दिन में तो आई नहीं। यस। आप पैदा हुए, फिर स्कूल में गए, स्कूल में जाने के बाद टीचर्स ने आपको राइट हैंड से लिखना सिखाया, फिर आप करते चले गए करते चले गए, फिर एक दिन किसी ने आकर बोला आपको 10 20 50 साल के बाद कि दोनों हाथों से लिख कर देखो, तो कैसे होगा? नहीं और। बट जब आप मंत्र की एनर्जी डालकर उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा मिड ब्रेन एक्टिवेट हो और मैं दोनों हाथों से लिख सकूं, ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, तब आप देखेंगे। और जब आप वो हीलिंग की रिक्वेस्ट करें उसके बाद दो कॉपी अपने पास में रखिए, एक में राइट हैंड में दो पेन रखिए रेड वाले, और दोनों हाथों से लिखना शुरू करिए। तो एक एक बार लिखिए। जब आप एक बार लिखेंगे धीरे धीरे करके उसकी डेक्सटेरिटी बढ़ती चली जाएगी। ओके। तो कभी आपको दिक्कत लगे तो अपना सामान वगैरह मंगा लीजिए, दो पेन, दो पेपर, और फिर हम एक सेशन ही ऐसा करेंगे कि पहले आपसे एनर्जी डलवाएंगे, डलवाने से पहले आप लिख कर देखोगे और डालने के बाद लिख कर देखोगे आप। तो उससे क्या होगा, मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। जब आपका मिड ब्रेन एक्टिवेट होगा तो आपकी हर नॉलेज जागृत हो जाएगी। आपको फिर वो एक दफे क्लास होने के बाद में फिर आपको किसी भी उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। मिड ब्रेन तो इतना पावरफुल है, वो अपने आप सारी चीजों को इन्वोक कर देता है। ओके। एक मूवी है नेटफ्लिक्स के ऊपर, लूसी। हाँ। देखिए थोड़ा आपने? थोड़ा देखा। थोड़ा थोड़ा देखा। हाँ। वो लूसी देखेंगे तो वो जो है वो अपने ब्रेन की पावर्स के बारे में बात कर रही है। वो तो ड्रग्स वाला केस है कि एक कोई ड्रग ऐसा बनाया जिसके हिसाब से, बट ड्रग का बेस नहीं है। ओरिजिनल जो बेस है वो है बीज मंत्र की पावर का। जैसे ही आप अपनी बीज मंत्र की पावर अपने लंबिकाग्र चक्र में डालना शुरू करते हैं, इमीडिएट वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तो जब वो इमीडिएटली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है तब वो सारी की सारी चीजें जो है वो हमें पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप श्रीम आपने मैंने जैसे लिखवाता हूँ वैसे पहली बार देखा, इससे पहले तो कभी देखा नहीं। बट उसको नहीं। उसको जैसे ही लिख कर आप टच करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कितने लाइफ टाइम से आप जानते हैं। हम्म। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि लास्ट लाइफ में क्या हुआ कि कनेक्शन में कोई फर्क आ गया। तो जब कभी कोई चीज का फर्क आता है तब वो रिजॉल्व होती है। ओके। तो हमारे यहाँ इस तरीके की चीजों के ऊपर बहुत रिसर्च हुआ कि क्या चीज है, किस तरह से है। वो नॉलेज जो है लाइफ आफ्टर लाइफ अपने आप ही प्रकट हो जाती थी।
मुझे भी कैसे पता चला? मेरे को भी मेरी इनर वॉइस ने ही बताया ना। आपको भी सारी चीजें आपकी इनर वॉइस बताएगी। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इनर वॉइस की सुनते नहीं। हम्म। जब उसको सुनना शुरू करेंगे, उस डायलॉग में पार्टिसिपेट करेंगे, तब बड़ा फिनोमिनल सा एनर्जी जनरेट होगा। ओके। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमें क्या करना है क्लास में? सारे चक्रास तो कंप्लीट हुआ। अब कुछ मेडिटेशन करने का बोला था कल। राइट। हमने एक तो वो करा था ना, जो कुंडलिनी के जो शेप बनाकर राधा कृष्ण अच्छा। वाला जो बनाया था एक वो। राधा कृष्ण। हाँ, एक बनाया था वो। उसके बाद चक्रास हो गए ना, मणिपुरा चक्र, आप एक काम करिए। लंबिका चक्र। एक और दोनों वीडियो मुझे नहीं मिला सर, ढूंढा मैंने, प्लेलिस्ट में नहीं है। आप पहले तो ये मैंने भी आपको व्हाट्सएप पे एक वीडियो शेयर करा है। हम्म। आप पहले तो भी बैठ के ये वाला वीडियो देखिए पूरा। देखा, देखा। हीलिंग किया सर मैंने। अच्छा, अच्छा तो लगा मुझे। क्या फर्क पड़ा? फर्क कुछ भी पता नहीं चला, बट शांत हो गया मेरा शरीर, वो पता चला मुझे। नहीं, वो शांत होने वाला पार्ट तो एक अलग प्रोसेस है। इसमें हम्म। एनर्जी इन्वोक होना चाहिए। कुछ नहीं हुआ, रात को किया मैंने, कुछ नहीं हुआ। हम्म। फिर आज करूंगा मैं। ओके। अच्छा, एक इसमें क्या ध्यान रखा करिए, क्योंकि आपको ये रेकी वगैरह करते हुए कितना टाइम हो गया? अभी 3 मंथ्स 4 मंथ्स के डायली कर रहा हूँ। उस मतलब कोर्स करते हुए, मतलब कोई भी कोर्स आपने जो करा हो, वो कितना टाइम हो गया उसके लिए? 6 मंथ्स 8 मंथ्स है, कुछ कुछ लेवल्स है ना, एक फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ऐसा करके वो 5 मंथ्स 6 मंथ्स लगा। हम्म। मैं किसी को नहीं हीलिंग करती हूँ सर, ओनली मैं, मेरा फैमिली मेंबर्स को। तो मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि कोई चीज ऐसी है जिसको कि आप लगातार कई महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वहां पर जो है वो चीज वैसी नहीं है, तो वो एनर्जी क्रिएशन का प्रोसेस में कोई ब्लॉकेज होगा। हम्म। ओके। सो क्या करना चाहिए? नहीं, वो तो मैं पहले तो मैं अभी जान रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जो आप हम्म। उसमें रोजमर्रा में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रेकी वगैरह जो है वो बुद्धिज्म ड्रिवन प्रैक्टिसेस है। तो वो हम्म। बुद्ध का स्टैचू रखना और उसकी पूजा करना, वो सारा कोई रिचुअल आप करते हैं? नहीं नहीं सर, कुछ भी रिचुअल नहीं कर। ओके, ठीक है। थोड़ा ललिता देवी का उपासना करते हूँ, और अच्छा, खड्गमाला ये अच्छा स्तोत्र किया पढ़ती, आपने। ललिता सहस्त्र नामा। पहले ललिता देवी को ही इन्वोक करते हैं। सो मैंने जब काम करना शुरू करा था, तो उसमें जो पहली चीज मेरे साथ में हुई थी पर्टेनिंग टू ललिता देवी, उसमें उनका बीज मंत्र लिखा था, एम क्लीम सौह। ऐसे ही लिखा हुआ था ना? हम्म। तो जब मैंने इसको देखा, तो मैंने इसको ललिता देवी
पहले इसको और इसको स्कैन करके देखिए। मैंने यहाँ पर ल जो है उसको हम्म, रिप्लेस करा है अठावले वाले ल से। ये मराठी भाषा में यूज होता है। हम्म, ठीक है। तो ललिता देवी को लिता को मैंने लिखा ललिता देवी देवी कॉमन। अब दोनों को स्कैन करके देखिए किस में एनर्जी ज्यादा है। सेकंड वाला ललिता देवी में एनर्जी ज्यादा है, मराठी ला में इसमें ललिता एनर्जी ललिता। ज्यादा है। ठीक हम्म, है। सो पहला फर्क ये हो गया। इसमें एनर्जी क्यों ज्यादा है? क्योंकि अठावले वाला ल जो है, ये जब मैंने इसको देखा था तो ये पैलेट के लिए यूज होता था। हम्म, तो जो व्हेन वी टच टंग टू द पैलेट, पैलेट के ठीक ऊपर जो है वो सोल सीट है। हम्म, सो इन अ वे जब हम टंग टू पैलेट करते हैं तो हम कनेक्ट हो जाते हैं इनडायरेक्टली अपनी सोल सीट से। हम्म, ठीक है। सोल सीट मतलब आत्मा के हिसाब से एक पार्ट हो गया जो कनेक्ट हो गया। तो हमें पहली चीज ये पता चली कि जो देवी का नाम जो है वो हमारे को एज एन एक्सप्रेशन नहीं पता था। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी कल्चरल डिवाइड हुआ उसमें लैंग्वेज जो है वो उसके कुछ अल्फाबेट्स को अलग कर दिया गया। टेक्निकली सारी लैंग्वेजेस जो भी भारत में बोली जाती हैं वो सब एक ही लैंग्वेज है। और वो ओरिजिनल लैंग्वेज संस्कृत से बनी थी। तो जब मैंने इस वाले पार्ट को देखा तो मुझे सिंपल सा पार्ट था कि भाई जितने अल्फाबेट्स मैंने संस्कृत में पढ़े, क्या भारत की बाकी भाषाओं में वो वाले अल्फाबेट्स हैं या नहीं है। तो जब उसको देखा तो उसमें हर जगह कोई ना कोई एक अल्फाबेट मिसिंग था। उसमें ये एक मेजर अल्फाबेट था जो मिसिंग था। तो ये अल्फाबेट कहाँ कहाँ यूज हो रहा था और कहाँ कहाँ इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, ये हिंदी में भी नहीं है। हम्म, अभी रीसेंट मतलब इसी साल का डेवलपमेंट है कि हिंदी के जो मतलब करिकुलम जो है उसमें इसको जोड़ा गया है।
पहले ये नहीं ओके। था। इस हम्म। साल पहली बार जोड़ा गया। तो आप सोचे कि कोई चीज 50 60 70 साल से नहीं पढ़ाई जा रही हो, सडनली उसको डाल दे तो लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। बट क्योंकि मैं शरीर के सारे अंगों को, उसमें कोई एक शक्ति है उसके आधार पे मैं संस्कृत सिस्टम को देखता था, तो मुझे ये पता चल गया। हम्म। ठीक है, ओके। तो पहला पार्ट ये वाला हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो जब मैंने ये मंत्र को देखा तो मुझे पता चला कि एम क्लीम सौ है। मैंने एम क्लीम सौ, एम क्लीम सौ ऐसे करके बहुत बार मेडिटेशन करे, और इसमें बड़े फिनोमिनल है थे। फिर मुझे पता चला कि ये एम क्लीम सौ नहीं है, श्रीम क्लीम सौ है। मैंने श्रीम क्लीम सौ ऐसे करके 2 3 साल निकाल लिए। फिर मुझे पता चला कि ये श्री क्लीम सौ है। फिर मेरा टाइम, कई साल निकल गए इसको करते करते। मतलब मैं अपनी पिछले 12 14 साल की जर्नी के बारे में बता रहा हूँ। ओके। जब ये हुआ तो मैंने कहा ये कैसे टेस्ट होगा कि ये सही है कि ये सही है। अब मुझे तो अंदर से पता चला तो, और बड़ा बारीक सा फर्क है, कोई बहुत बड़ा फर्क भी नहीं है। फिर जब इसको देखा तो ये मेरे को मिला श्रीम रीम। श्री जो लिखते हैं वो श्रीम रीम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्लीम, और फिर सौ। अब जब ये ऐसे पता चला तो देवी भागवत पुराण के अंदर जो है कुछ लिखा होता है। पहले मैं दूसरा पार्ट बोलता हूँ। अब ये 4 डाइटी हो गए। जब 4 डाइटी हुए तो मैंने पूछा कि ये श्रीम है किसका मंत्र। लक्ष्य। तो जब मैंने ये क्वेश्चन करा तो सारे टेक्स्ट में लिखा हुआ था लक्ष्मी, पर ये था किसका? सरस्वती का मंत्र था। श्री। रीम जो था वो लक्ष्मी का मंत्र था। क्लीम जो था वो काली का मंत्र था। और सौ जो था वो वागीश्वरी का मंत्र था। तो जब ये, और ये मुझे मिला देवी भागवत पुराण के अंदर, तो फिर मैंने इन सब से बीज मंत्र बनाने शुरू करे। और मेरा पहला बीज मंत्र बना त्वश्री लक्ष्मी सत। काली को मैं सती बोलता हूँ, काली नहीं बोलता। तो मैंने सती और वागीश्वरी से शोह ऐसे करके त्वश्री लक्ष्मी शक्ति शौ ऐसे करा था। फिर वो मेरे को इनर करेक्शन मिला, तो मैंने श को श ऐसे करके रिप्लेस कर दिया। मतलब एक शक, एक शिव एक शक्ति, तो इनको कंबाइंड कर दिया। तो मेरे पास श इस तरह से आ गया। तो जब मैंने हम्म। इसका बीज मंत्र बनाया तो वो मेरा बना त्व श्री। फिर मैंने इसमें र डबल लगाया। तो वो बाद में बताऊंगा क्यों लगाया क्या करा, बट मैं अभी जर्नी के तौर पे था। फिर तोश्री के बाद लक्ष्मी, फिर लक्ष्मी के बाद सत्यई, और फिर सत्यई के बाद शो। अब आप इसको स्कैन करिए और ललिता देवी का ध्यान करिए। हम्म।
अच्छा एनर्जी है सर। फ्रॉम लक्ष्मी। अच्छा मतलब वह बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ता जा रहा है। एनर्जी बढ़ता जा रहा है, इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है। हम्म। अब इसको उठाकर अपने अंदर डालिए और ये रिक्वेस्ट करिए कि आपके भीतर जो हीलिंग एनर्जी है वो बढ़ती जाए, सो दैट आप किसी भी व्यक्ति का डायबिटीज जो अभी आपके सामने आए उसका डायबिटीज ठीक कर सके। ओके। जी। थोड़ा मणिपुर चक्र में कुछ सेंसेशन हुआ, फिर बैकबोन में थोड़ा सा उधर बहुत थोड़ा चेंज आ रहा है। राइट। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पर मैंने क्या करा, श्री लिखा, और श्री मैंने कैसे बोला, श्रीम प्लस ह्रीम। हम्म। तो जो पहले दो बीज मंत्र हैं त्वश्री और लक्ष्मी, इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो बीज मंत्र बनता है
लक्ष्मी। फिर दूसरा क्लीम की जगह सत्यई और शॉ एज इट इज। अब फिर से ललिता देवी का ध्यान करिए और इसकी ऊर्जा उठाकर डालिए। और ललिता देवी को यही रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे अंदर हीलिंग पावर्स आए ताकि मैं सबको डायबिटीज फ्री कर सकूं। चाहे उसको कोई सी भी क्रोनिक प्रॉब्लम हो, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बैकबोन वाला अनाहत चक्र बैक है ना सर, उधर थोड़ा सा सेंसेशन हो रहा है। राइट। मतलब पूरे प्रोसेस में कितने सेकंड लगे? आपने तो मंत्र लिखा भी नहीं। मंत्र हम्म। लिखा मैंने, स्क्रीन पे लिखा, आपने उठाई और एनर्जी डाली। और वो एनर्जी तीक्ष्ण एनर्जी थी। हम्म। तुरंत अंदर जाकर वो काम करके और एनर्जी बढ़ रही होगी। अच्छा ओके। लगना एक पार्ट है, बट
12 बजे अगर एनर्जी डाली तो 12 बज के 5 मिनट पे एनर्जी ज्यादा थी, 12 बज के 10 मिनट पे और ज्यादा थी, ऐसे करके वो एनर्जी का एक्सपेंशन हो रहा है। तो मैंने जब नोटिस करा था तो ये था कि दो पार्ट थे। पहला पार्ट ये था कि जब हम कोई चीज करते हैं तो जब तक मंत्र का जाप कर रहे तब तक तो ऊर्जा ठीक है, जब नहीं कर रहे तो वो एनर्जी एकदम से कम हो जाती है। यस। तो मैंने मंत्रों पे जब रिसर्च करा तो मैंने इस एस्पेक्ट को देखा कि क्या करने से मंत्र की चैंटिंग जब आप बंद भी कर देते हैं तो भी एनर्जी चलती रहती है। तो आपने इन्वर्टर की बैटरी एक बार चार्ज कर दी, अब जब तक उसमें ताकत है तब तक वो चार्जिंग करता ही जाएगा। ओके। तो ये फर्क था इन मंत्रों का। अब मैं आपको दूसरा पार्ट दिखाता हूँ। और ये एनर्जी पिछले वाले एनर्जी से ज्यादा फर्क होगी हम्म। क्योंकि ये 3 अक्षर का था। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, ये बीज मंत्र और यस। ललिता देवी वाला। यस सर। राइट। अब जब मैंने इसको, अब जब मैंने इसको देखा तो मेरे पास ललिता देवी, पहली चीज तो उनका नाम इस तरह से लिखते हैं, ये पहला पार्ट। फिर मेरे पास ये 8 डायरेक्शन आ गई, तो मैंने यहां पर लिखा तुअश्री। फिर यहाँ लिखा लक्ष्मी। फिर सत्यई। फिर शौ। तो ये मेरे पास 8 आ गए। तो तुअश्री और लक्ष्मी जहां मिल गए वहां पर बीज मंत्र बना तुआ लक्ष्मी। फिर लक्ष्मी और सत्यई जहां मिले उस डायरेक्शन में बीज मंत्र बना तेया लक्ष्मी। फिर सत्यई और शौ जहां मिले वहां बन गया बीज मंत्र तुआ यक्षो। और तुअश्री और क्षौ जहां मिले वो बन गया तुआ यक्षरो। जो सेंटर पॉइंट था वो बन गया तुआ महल्य यशक्षरी। अब मैंने यहाँ पर 9 बीज मंत्र लिखे। तुअश्री, लक्ष्मी, सत्यई, शौ। फिर सेंटर में लिखा त्व महलयशक्षरी। और फिर यहाँ पर लिखा त्व लक्ष्मी, तेय लक्ष्मी, त्व यशक्षो, त्व यशक्षरो।
ऐसे करके मैंने यहाँ पर 9 बीज मंत्र लिख दिए, और ये 9 डायरेक्शन का सिस्टम बना दिया। 9 डायरेक्शन की जो गॉडेस जो है वो ललिता देवी हो गई। तो ऐसे करके यहाँ पर ललिता देवी का ध्यान करा। अब ललिता देवी की 3 फॉर्म थी। पहली फॉर्म थी उनकी बाला, दूसरी थी ललिता, और तीसरी फॉर्म थी त्रिपुर बाला सुंदरी। जो त्रिपुर बाला सुंदरी, उनको राज राजेश्वरी भी कहते हैं। और जो पहले आपने सबसे पहले जो करा था, स्वलक्ष्मी सत्यई शो, ये 3 बीज मंत्रों वाला जो फॉर्म है, इसको कहते हैं एक्चुअली बाला मंत्र। हम्म। जो 9 बीज मंत्रों का, यानी ये जो राइट साइड में आपके इमेज लिखी हुई है, इसमें 9 बीज मंत्र है। हम्म। इन 9 बीज मंत्र वाली फॉर्म को ललिता के तौर पे जाना जाता है। और इसके बाद एक 16 बीज मंत्रों की फॉर्म होती है, उसको त्रिपुर बाला सुंदरी राज राजेश्वरी ऐसे बोला जाता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? ओके। मैंने अभी 2 फॉर्म लिख दिए, एक बाला और ललिता। मैं 16 लल वाला इसके बाद में लिखूंगा। अभी आपने सिर्फ क्या करना है, इसकी एनर्जी उठानी है, हम्म। स्कैन करना है, और अपने अंदर डालकर वही रिक्वेस्ट करनी है कि आज जो है, मतलब एक बड़ा अच्छा दिन है कि मुझे आपके बारे में पता चला। हम्म। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी जो ये फॉर्म मेरे सामने आई है, इस फॉर्म को ध्यान में रखते हुए मेरे अंदर हीलिंग एबिलिटीज बढ़े, ताकि मैं किसी भी व्यक्ति का डायबिटीज ठीक कर सकूं। ऐसी मेरे को पावर्स दें। ओके। पहले स्कैन करिएगा, देखने का कोशिश करिएगा। नहीं देख पाए तो अपनी आंखों को रिक्वेस्ट करिएगा सोल सीट पे जाके कि मैं देवी की इस डिवाइन फॉर्म को देखूं, और वो डिवाइन फॉर्म मेरे भीतर जागृत हो जाए। ओके।
कुछ नहीं देखा, फिर हिल रहा है मेरा शरीर, हिल रहा। बाहर नहीं, हाँ अंदर कुछ वो उसका तरह हो रहा है मुझे, ऐसा शेक हो रहा है। पर शेक क्यों हो रहा है उसको देखिए ना। देखा कुछ नहीं पता चला, बहुत हाँ, हिल रहा है। शेक नॉर्मली तब होता है जब बहुत इंटेंस, जैसे मैं आपको अभी बोलूं कि एक कोई भारी चीज उठाइए, जब हम्म। आप उसको उठाने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी देर तो उठा पाते हैं, उसके बाद हाथ कांपना शुरू हो जाता है। हम्म। उसी तरह से जब बहुत ज्यादा इंटेंस एनर्जी होती है और बॉडी उसको नहीं उठा पाती, हाथ उसको नहीं उठा पाते, तो वो शेक करने लगती है। हम्म। तो आपको कैसे उसको बोलना है कि आप ही उठा रही हो, आप ही स्कैन कर रही हो, और आप ही मेरे भीतर जागृत हो रही हो। तो हम्म। जो कुछ भी ऐसा है जो आपको अंदर आने से रोक रहा है, वो अंदर कांप रहा है और अपनी जगह दे रहा है। और आप पूरा मेरी बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो गए हो। मैं बड़ी ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि आपने मेरे को चुना। मैं आई तो इसलिए क्योंकि मैं अपने बेटे का हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू ढूंढ रही थी, बट आप मुझे एक डिवाइन चैनल बनाना चाहते हैं फॉर क्योरिंग डायबिटीज ऑफ एवरीवन। हम्म। तो ओके। दुनिया भर से लोग जो हैं वो मेरे पास आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, और मेरी डायबिटीज ठीक हो रही, मैं जिसकी भी डायबिटीज को मैं देख रही हूँ वो ठीक होता जा रहा है। ऐसे करके इनको दोबारा इनवाइट करिए अपने अंदर। तो जो भी बैरियर्स होंगे ना वो अलग हटते चले जाएंगे।
शेकिंग कम हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, बट मणिपुरा चक्र में थोड़ा सा घूमने का एनर्जी घूम रहा है। घूम रहा है, राइट। सही है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या करा, मेरे पास कितने, पहले 3 बीज मंत्र थे, फिर 3 के बाद यहाँ पर 9 बीज मंत्र हो नो, गए। अब इट्स मैं 16। 16 बीज मंत्र के तौर पे आइडेंटिफाई करता हूँ क्या हुआ। तो मैंने पहला बीज मंत्र बनाया, त्वश्री लक्ष्मी सत्यई। मतलब 1 2 3, और टोटल 4 है। तो 1 2 3 ये मैंने लिख लिया। फिर दूसरा लिखा, लक्ष्मी सत्यई शो। ये हो गया मेरा, ये था मेरा 1 2 3। ये बन गया मेरा 2 3 4। फिर तीसरा मैंने लिखा 3 4 1, यानी सत्यई शो और तुअश्री। फिर 3 4 1 के बाद में 4 1 2, यानी शो तुअश्री और लक्ष्मी। तो जब मैंने ऐसे ये कंबाइंड करा, तो मेरे बीज मंत्र कौन से बन गए यहाँ पर, ये सबसे ऊपर वाला जो है 1 2 3, ये बन गया तो य लक्ष्मी। ये वाला बन गया लक्ष्मी सत्य शौ के तौर पे, ये बन गया तो य लक्ष्मो। फिर ये वाला बन गया तो य शक श्रो। फिर ये वाला बन गया तो लक्ष्मण। अब जब मैं बीज मंत्र इसके लिखना शुरू हुआ, तो मेरे बीज मंत्र बने तो श्री लक्ष्मी सत्यई, तो श्री लक्ष्मी सत्यई शोह। तो महलय श्री। फिर तो लक्ष्मी ते लक्ष्मी। तो यक्ष। तो यक्षर। ये हो गए 9। अब 10th हो गया तो
एक सेकेंड। ये हो गया त्व य लक्ष्मी। फिर हो गया त्व य लक्ष्म। फिर हो गया त्व य शक्श्र। त्व लक्ष्म्र। और इसके साथ में हम जोड़ देते हैं लक्ष्मी। तो हम श्री। तमशी। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 16। अब ये 16 बीज मंत्र जो हैं, इनको आपने स्कैन करना है। और स्कैन करके ये 16 बीज मंत्र बने आपके ललिता त्रिपुर बाला सुंदरी, जिसको राज राजेश्वरी भी कहते हैं। ये उसके 16 बीज मंत्र बने। इन 16 बीज मंत्र को अपने अंदर डाल के ललिता देवी के तीनों फॉर्म्स को अपने भीतर जागृत करते हैं। एक फॉर्म होता है जो हेड रीजन में होता है, एक नेक रीजन में होता है, और एक नेक के नीचे होता है। तो ये ऐसा हो जाएगा जैसे एक शील्ड होती है, जो आपको हर एक डायरेक्शन में प्रोटेक्शन दे रही है। तो ओके। जब आप किसी की हीलिंग करेंगे तो मतलब ये एक शील्ड बन गई, आपका कवच हो गया, जो आपको किसी भी तरीके के मतलब नेगेटिव एनर्जी से या उससे प्रोटेक्ट कर रहा है। आपके पास में जो लोग हीलिंग कराने आएंगे, आप उनको भी ऐसे ही एक कवच पहना रहे हैं। हम्म। तो इसको स्कैन करना है और रिक्वेस्ट करनी है कि मैं आपको देखना चाहती हूँ, मेरे को आपका डिवाइन फॉर्म पता चले। दूसरा, एक बहुत बड़ी आपने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं पूरी दुनिया को डायबिटीज फ्री करूं। तो ये सारे बीज मंत्र जो हैं, ये मेरे भीतर जागृत हो और मेरी हीलिंग एबिलिटी को बढ़ाएं। ठीक है। और आप ही एनर्जी डाल रही हो, आप ही उसको धारण कर रही हो। आप ही मेरे भीतर हर एक सेल्यूलर लेवल पर, टिश्यू लेवल पर, ऑर्गन लेवल पर, सिस्टम लेवल पर एब्जॉर्ब हो रहे हो। मैं कोई चीज नहीं कर रही, क्योंकि मेरी कैपेबिलिटी के बाहर है ये। ओके। तो उससे क्या होगा, आपका शेकिंग वाला पार्ट नहीं होगा, वो बहुत स्मूथ एब्जॉर्ब होगा अंदर। कीजिए इसको दोबारा।
राइट लेग में, फिर स्टमक में, नेक में थोड़ा एनर्जी फ्लो न होने का फील हुआ। अच्छा था। स्टमक में, लेग्स में बहुत अच्छा चल रहा था, नेक में भी, इधर राइट। एनर्जी आ रहा था। परफेक्ट। ओनली श्रीम, श्रीम एक लिखना है, ये सब लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, लिखना तो सिर्फ श्रीम है। मैं तो आपको सिर्फ ये देख रहा हूं कि कौन सी चीज है जो आपकी एनर्जी एब्जॉर्प्शन को फास्ट कर दे, इसलिए ये डाल रहा हूँ। इसकी शेप भी बताता हूँ आपको, इसकी शेप कैसे है। ये तीन के तीन पार्ट करे, तो ये सेंटर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ऐसे करके ये 13 डायरेक्शंस। अब इसके बाद में हम तीन सर्कल बनाते हैं, ऐसे करके। और एक में तमशी, एक में तोमश्री, और एक में लक्ष्मी। इस तरीके से ये 16 बीज मंत्र का स्पेस बनता है। तो जहां कहीं भी आप इस तरीके का कोई यंत्र देखें, तो उस यंत्र में ये सारे बीज मंत्र। एक सेकंड। तो जब इस तरीके से, तो जब इस तरीके से लगाएंगे, तो वो एनर्जी हमारे नेवल चक्रा में बहुत स्ट्रांग होके जागृत होती रहेगी। लाइकवाइज। तो अब आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि ये बीज मंत्र का एनर्जी आपके, मैंने इसकी सारी इमेजेस वगैरह आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दी हैं, सो दैट ओके। कि उसको कलर्ड प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। और हम्म। जब भी आप अपना हीलिंग करेंगे, तो वो सामने रखिएगा, और सामने रख के वो आपके भीतर जागृत हो जाएगा। ओ। तो कुछ टाइम अपना एनर्जी रिजर्वॉयर बनाइए, क्योंकि अगर आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब अंदर की एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही। हम्म। इसलिए मैंने आज का एक्सरसाइज इस तरह से करवाया। ओके। मैं, मेरा पॉइंट समझा पाया?
यस सर। तो जब तक एनर्जी क्रिएट नहीं होगी और इतनी सारी हो कि आप जिसको मर्जी हील करते रहे, वो हम्म। भी बिल्कुल प्रॉपरली चालू हो जाए, तब तक वो उसका फायदा नहीं होता। और कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो हमारे पूजा के प्रोसेस में विच एक्ट एज ए ब्लॉकिंग बेस। वो घर का वास्तु भी हो सकता है, चक्र का सिचुएशन भी हो सकता है, हमारा कोई कार्मिक प्रोसेस भी हो सकता है, कोई स्पिरिटेड एनर्जी भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है जो हमारी एनर्जी को ब्लॉक करती है। इस प्रोसेस को बार बार अपने अंदर डालने से, जैसे आपने अभी डाला, एक टाइम ऐसा आएगा जैसे लगेगा ना जैसे वो हाथी को चेन से बांध देते हैं तो वो चेन तोड़कर भागता है। बिल्कुल इसी तरह से वो जो भी बैरियर्स हैं वो ब्रेक होंगे एक बार। तो उस टाइम पर जब आप हीलिंग करेंगे तो सबको फर्क पड़ेगा। मतलब आप उसको ओके। बकायदा किसी का शुगर टेस्ट करिए और उसके बाद उसकी हीलिंग करिए, फिर दोबारा उसकी शुगर टेस्ट करिए, तो आप देखेंगे उसकी शुगर में फर्क आ जाएगा। 15-20 मिनट 25 मिनट का टाइम रखिएगा बीच में, ओके। और 25 मिनट बाद दोबारा शुगर चेक करिएगा। तो थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे, और तब तक उसको डीप ब्रीदिंग करना है फ्रॉम नोज टू, जब तक आप एनर्जी डाल रहे हैं तब हम्म। तक उसको नोज टू नेवल, नेवल टू नोज एनर्जी का ब्रीदिंग करना है। तो जब आप इस तरह से एनर्जी उठाकर डालेंगे तब आप देखेंगे कि उसका शुगर लेवल चेंज होना शुरू हो गया। जैसे ही शुगर लेवल चेंज होना शुरू, 20 मिनट और कुछ खाना पीना वगैरह कुछ नहीं है, जैसे खाली पेट शुगर चेक करा था वैसे ही खाली पेट दोबारा शुगर चेक करना है। तो दो टाइप ओके। का एक्टिविटी है, तो आप देखेंगे धीरे 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 जो है सबका शुगर ठीक होना शुरू हो जाएगा। ओके। जब किसी को विश्वास हो जाए कि हाँ मेरी शुगर कम हो रही है इस प्रोसेस से, तब उसकी दिन में 3 बार हीलिंग शुरू कर दीजिए, सुबह हम्म। दोपहर शाम। फिर शुगर चेक करने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन तब तक आपको शुगर चेक करनी है जब तक कि आपको ये पता चल रहा है कि इसकी शुगर कम हो रही है। फिर यस। 3 महीने तक आपने हीलिंग करनी है इसी तरीके से। 3 महीने बाद उसका HbA1c का रिपोर्ट चेक करेंगे। हम्म। जब HbA1c कम हो जाए तो आप मानिए कि शरीर में धीरे 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 करके वो डायबिटीज घट रही है, क्योंकि ओके। डायबिटिक पेशेंट कुछ ना कुछ मीठा खाता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं खाता। तो आप एक तरफ हीलिंग करें वो मिठाई ज्यादा खाता रहे तो भी वो दिक्कत है, बट पता चलना चाहिए कि आपने अगर किसी चीज को जो भी टाइम डाला उस टाइम पर कितना उसका फर्क पड़ा। यस। ओके। ठीक है जी, राइट। तो वो चेक किया मेरा बेटा, आज को बेचा था। क्या चीज? आज को बेचा था ना मेरा बेटा का। हाँ हॉरोस्कोप तो मैंने देखा था, वो तो अच्छा था। हॉरोस्कोप वाइज कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को लगता है कि जुलाई के बाद से उसके चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे। तो सेम प्रोसेस में उसकी भी हीलिंग कर सकते हैं आप। हम्म। उसमें ये। डायबिटीज का ना बोल के HbA1c का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए हीलिंग में होता क्या है बेसिकली, हीलिंग में आप एक विश करते हैं डिवाइन के सामने। ये डिवाइन का प्रोसेस है कि उसको वो विश एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी। हम्म। जैसे एक छोटा बच्चा जो है, आप इसको ऐसे लेकर चलो, नॉर्मली जितने भी हीलिंग वाले होते हैं ना, वो कहते हैं जी बहुत अबंडेंस है, इतनी अबंडेंस है कि आप जो मर्जी मांग लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही बताते हैं ना सब लोग। हम्म। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके पास जो है 100 करोड़ रुपीज है, या हम्म। 100 करोड़ कम हो गया, 5000 करोड़ रुपीज है आपके पास में। ठीक है, आपका बेटा आता है, वो आपसे बोलता है कि मुझे 5000 रुपीज दे दीजिए। आपके पास कितने हैं? 500 crores। 5000 करोड़। 5,000। आपका बेटा कितने पैसे मांग रहा है? 5,000। 5000। ठीक है, तो कोई बड़ी वैल्यू तो नहीं है। नहीं। उससे उसको 5000 रुपए ऐसे ही दे देंगे, या उससे पूछेंगे कि तुम्हें ये 5000 रुपए क्यों चाहिए? हम्म।
तो उसने बोला कि आज मैं और मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो क्लब जा रहे हैं ड्रिंक करने के लिए, तो आप उसको 5,000 देंगे नहीं देंगे? नहीं देंगे। फिर उसने बोला कि मुझे 500 रुपीज दे दीजिए, मुझे जो है वो स्मैक या हीरोइन लेनी है, तो आप नहीं उसको 500 देंगे? नहीं नहीं देंगे। देंगे। वो बोलेगा मुझे 1,000 करोड़ चाहिए, मुझे एक साथ 100,000 लोगों को जो है वो फीड करना है, खाना खिलाना है, उनको गाय खरीद के देनी है। आप उसको 1,000 करोड़ दे देंगे? दे देंगे। अच्छा काम। मैं मेरा डिफरेंस समझा पाया? यस सर। डिवाइन जो है वो डिवाइन पेरेंट्स के तौर पर है, उसको अच्छी तरह पता है कि इसको कौन सी चीज किस चीज के लिए चाहिए। हम्म। जब आप उसको कोई चीज उस तरीके से देते हैं बिना पूछे, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप मनी का मिसयूज कर रहे हैं या अबंडेंस का मिसयूज हो रहा है। तो जब कभी कोई भी चीज हो रही है, आप हीलिंग में केवल रिक्वेस्ट प्लेस कर रहे हैं। आप रिक्वेस्ट प्लेस कर रहे हैं विद द इंटेंशन कि आपको अगर सही लगे तभी इसको करना, हम्म। क्योंकि डिवाइन को हमेशा पता है कि कहां पर यूज है कहां पर मिस यूज है। अगर बेटे का हेल्थ इश्यू का कोई पॉइंट नहीं होता तो क्या मैं और आप कनेक्ट होते? नहीं। तो वो हेल्थ इश्यू अच्छा है ना, कि यस। आपको जो है ललिता देवी और ये सारी चीजों के बारे में पता चला, तो एक अच्छा प्रोसेस आपके भीतर, एक अच्छी एनर्जी आपके बाद चली गई। अब वो अच्छी एनर्जी आपके घर के जितने भी काम है उसको धीरे धीरे करके सारी चीजों को बिल्कुल ठीक कर देगी। तो देन यस। एक रीजन हो गया हमारे पास कनेक्ट होने का। तो ये कनेक्शन करने वाला तो डिवाइन है ना। तो हम यस सर। उसी पार्ट को इंटेंशन वाइज प्लेस कर रहे हैं, मंत्र वगैरह सब सेम रहते हैं, कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। रिक्वेस्ट बदल जाती है। जैसे आपने मंत्र उठाया, आपने बोला इस वाले बच्चे का HbA1c अगर आपको सही लगता है तो हम्म। प्लीज करवा दीजिए। तो उससे क्या होता है, बड़े व्यक्ति का मान रहता है। एक है ये वाला काम करना ही करना है, कुछ भी हो जाए ये मुझे चाहिए ही चाहिए, तो वो कभी काम अच्छा होगा ही नहीं। एक बार क्या हुआ, मेरे पास एक कपल आया, वो हॉरोस्कोप दिखा रहा था। तो उसने, जो वाइफ थी, बार बार वो मुझे बोले कि इनके पैसे कब आएंगे, इनके पैसे कब आएंगे। तो पता नहीं मैं क्या देख रहा था, मैंने कहा मैडम इनके पास अगर एकदम से बहुत सारे पैसे आ गए ना तो ये दूसरी शादी कर लेंगे। तो उसके बाद महिला बिल्कुल चुप हो गई कि हमें ये पता ही नहीं होता कि कोई चीज अगर नहीं हो रही है तो वो एक तरीके का ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। भगवान का क्या मतलब, भगवान इतना इनफाइनाइट है, वो हमें परेशान करके क्यों खुश होगा? अगर हम किसी भी कारण से परेशान हो रहे हैं तो हमारे को अपने देखने के तरीके में फर्क करना है कि ऐसा क्या हम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत आई। तो यस। हीलिंग एनर्जी लिफ्ट करके जब प्लेस करते हैं तो ये बोलते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें परेशानी ना दें, हमारे अंदर इतनी पावर दें कि हम हर परेशानी को सॉल्व करें। और बच्चे कौन से अच्छे होते हैं, जो अपनी हर प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर लेते हैं। कहीं एकदम से 50-100 लोगों ने उन्हें घेर लिया, लड़ाई झगड़े की नौबत आई, तो उन्होंने अपना बुद्धि लगाया और बिना लड़ाई झगड़ा करे बाहर आ गए। या फिर लड़ाई झगड़ा करना ही पड़ा तो सबको अच्छी तरह मारपीट करके बाहर आए।